नूर जहां ड्रामा दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अपनी एक सब्सक्राइबर की फरमाइश पर मैंने इस ड्रामे के रिव्यूज़ शुरू किए हैं। स्टार्ट से ड्रामा देखा, पहली किस्त से अब तक ड्रामे की स्टोरी कमाल की है। खैर, एक दो दिन तक इसकी फुल स्टोरी भी आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल तो नूर बानो का इंतकाम शुरू हो चुका। ये नहीं कि इसे अपने शोहर से मोहब्बत है, मुराद में इसे अपने बाप का कातिल नज़र आ रहा है और नूर जहां इस कत्ल की मास्टरमाइंड। इसलिए शुरुआत वो मुराद से करती है, इसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाती है, अपनी बेबसी का, अपने अकेले होने का। ये सब कुछ दिखाकर वो मुराद की हमदर्दी हासिल कर चुकी है। पहले ही वार में इसे इसकी माँ के मुकाबिल लाकर खड़ा कर दिया। और जो बातें सफीना ने अपने शोहर से की थी कि बीवी को समझ क्या रखा है तुम लोगों ने, अगर मर्द माँ की कहे में है तो फर्माबरदार, लेकिन बीवी के लिए कुछ करे तो जन मुरीद, कैसे हुनैत की बोलती बंद कर दी इसने। बहरहाल मुराद अपनी माँ को नाराज़ करके नूर बानो के साथ रात इसकी हवेली में तो रुक गया, लेकिन वही नूर जहाँ का गुस्सा सुंबुल पर निकलता है। इसे इसके शोहर के साथ खुश देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसे अपनी जूती साफ करने का कहती है, सिर्फ इसलिए ताकि इसे इसकी औकात याद रह सके। वो तो हैरान है, सफ़ीर और सुंबुल को एक साथ इतना खुश देखकर इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बहरहाल मुराद जानता है कि इसकी माँ इससे नाराज़ है, इसीलिए अगले दिन वो नूर बानो से कहता है कि मेरे साथ चलो मामा से मिलने। जिस पर नूर बानो कहती है कि असूलन तो इतना बड़ा हादसा मेरे साथ पेश आया, तुम्हें नहीं लगता आंटी को मेरे पास आना चाहिए मुझसे मिलने। जिस पर मुराद अभी तो अपनी माँ का चमचा है, लेकिन जल्द ही इसका मालिक भी बदलने वाला है। वो नूर बानो से कहता है तुम खुद जाकर मिल लो ना, और फिर वो तुमसे बड़ी भी तो है। जिस पर नूर बानो मोहब्बत की मार मारेगी इसे। तुम कहती हो तो चली जाती हूँ मिलने, तुम्हारे कहने पर तो अपनी जान भी दे दूंगी। और मुराद तो यहीं पर ढह जाएगा कि नूर बानो इससे इतनी मोहब्बत करती है कि इसके लिए कुछ भी कर सकती है। इसका गिल्ट इसे नूर बानो के सामने आवाज़ नहीं उठाने देगा कि नूर बानो के बाप की मौत में इसका हाथ भी था। अब नूर बानो मुराद के साथ नूर जहां के महल में आती है हाजिरी लगवाने। अपने सामने नूर बानो को बातें सुनाती है कि तुम्हारे बाप की मौत का अफसोस हुआ। वैसे इतने कड़ियल जवान भी नहीं थे भाई साहब, इस उम्र में तो कोई वापसी की तैयारी करता है और कोई सफ़र शुरू कर देता है। जिस पर नूर बानो बड़े प्यार से जवाब देती है कि मौत वाकई उम्र का लिहाज नहीं करती। जैसा कि आप जानती हैं कि मेरी माँ आपसे 2-3 साल छोटी ही थी, लेकिन आपसे पहले ही इस दुनिया से चले गई। नूर जहाँ को इसकी बात बुरी तो लगी, लेकिन मुस्कुराकर गुस्सा पीना इन्हें अच्छे से आता है। फिलहाल इन्हें पता है कि इनका बेटा नूर बानो की मुट्ठी में है। एक बार अपने हीरो को वापस अपनी मुट्ठी में कर लें और साथ ही मुख्तार शाह की सारी जायदाद भी, फिर नूर बानो को दूध में से मक्खी की तरह निकाल बाहर करेंगी। इसीलिए वो इस बात का जिक्र हुनैद से करती हैं और हुनैद अपनी बीवी के सामने कहता है कि मुख्तार चचा का कोई बेटा तो था नहीं, इसीलिए इनके भतीजों का हिस्सा तो बनता है इनकी जायदाद में, इसलिए हम अपने हिस्से में शाह महल अपनी अम्मा के नाम करवाना चाहते हैं। ये सुनकर सफीना हैरान होती है, तो क्या नूर बानो ने साइन कर दिए? जिस पर हुनैद कहता है कर देगी साइन, इसमें कौन सी मुश्किल बात है, पेपर्स तैयार करवा रहे हैं, जल्द ही चचा के घर अम्मा के नाम होगा। नूर बानो को नीचा दिखाने के लिए नूर जहां तो ये करके रहेगी। वो ऑफिस में अपने तीनों बेटों के साथ बैठी हैं जब हुनैद पेपर्स तैयार करने के बाद मुराद को बुलाता है, इसे ये पेपर्स देकर कहता है कि बस इन पर तुमने नूर बानो से साइन करवाने हैं। मुराद पेपर्स के बारे में पूछता है ये किस चीज़ के पेपर्स, क्या है ये, और इसमें नूर बानो के साइन क्यों चाहिए? जिस पर इसे बताया जाता है कि इसके बाप का घर अम्मा के नाम पर करवाना है। ये सुनकर मुराद हैरान, ये आप क्या कह रहे हैं, इसका बाप अभी इस दुनिया से गया और मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? और यहीं से असल कहानी शुरू होगी।